आज हम लोग देखेंगे सैमसंग Z Fold 3 मॉडल का स्कीमेटिक के अंदर जाके स्कीमेटिक्स किस तरीके से हम लोग देखना है। मतलब ये सीधा मतलब किस तरीके से हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर पहले शीट को हम लोग बोलते हैं कंटेंट शीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंटेंट शीट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपका कौन सा शीट में क्या क्या है करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो पेज नंबर 7 मतलब शीट नंबर 7 के अंदर PM8350 गिफ्ट PMIC एंड चार्जर तीनों सेक्शंस यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो हम लोग पहले एक बार चार्जिंग सेक्शन और इसके ऊपर बैटरी सेक्शन, चार्जिंग या डेड फ़ोन कहाँ से शुरू करना है, तो इसके बारे में स्लाइटली हम लोग है ना आज का क्लास के अंदर स्कीमेटिक के बारे में हम लोग देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इसी स्कीमेटिक को देख के मैं आपका ब्लॉक डायग्राम्स बनाता हूँ, मगर आज मेरा आपका क्लास होने वाला है कि पूरा किस तरीके से सीधा हम लोग मैं किस तरीके से ट्रेसिंग शुरू करता हूँ। ओके, स्कीमेटिक के अंदर किस तरीके से ढूंढना है, क्या नाम से ढूंढना है, ये तरीका मैं आपको बोलने वाला हूँ आज का क्लास के अंदर। ओके, क्लियर। देखिए कोई भी फ़ोन के अंदर आप ये मॉडल हो सकता है, दूसरा मॉडल हो सकता है, हर मॉडल के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं, मगर जो टर्म्स होते हैं वो सेम होता है। देखिए इसी के साथ में मैं आपका एक Xiaomi का भी मॉडल ओपन कर देता हूँ। मान लीजिए अभी Redmi Note 10 या कुछ वैसा मॉडल्स ओपन करेंगे। ओके, Redmi Note 10 Mojito, क्लियर। ये लेआउट और स्कीमेटिक्स दोनों ओपन करेंगे। हर मॉडल के अंदर ऐसा ही होता है। तो मतलब यहाँ पर पहले हम लोग सीखना है कि कौन सा सेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए दो अलग अलग कंपनी का मैंने स्कीमेटिक्स ओपन किया है। ओके, सैमसंग के अंदर आपका चार्जिंग आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ PMIC बोलते हैं। इफ PMIC करके ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर सेम सैमसंग के अंदर। तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये होता है आपका चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी, यही चार्जिंग आईसी है, किस तरीके से पता चलता है यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ। देखिए एक होता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ पर आपका BST BTST ऐसा अलग अलग लाइंस आते हैं। ओके, BST, और यहाँ पर देखिए ये पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी ये सीरीज में कनेक्टेड है लाइन, और यही लाइन आपका VPH बन रहा है, और यहाँ इस लाइन से इधर इंडक्टर का दूसरा साइड। ओके, ये होता है, ये लाइन जहाँ जहाँ पर BST BTST आता है वो होता है आपका मेन चार्जिंग आईसी। और इसके साथ में कुछ फ़ोन के अंदर आपका CC1 और CC2 भी इसी के अंदर देते हैं। देखिए यहाँ पर जिग ऑन CC, मतलब ये आपका CPU लाइन के अंदर, CPU के अंदर जाते हैं, मगर यहाँ पर CC लाइन अलग है। ओके, वो लाइन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरा एक और आईसी लगा है, इसका नाम क्या है यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी। डायरेक्ट चार्जिंग आईसी मतलब जब आईसी के MID VBus ये सब कुछ यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी, मतलब ये बैटरी कंट्रोलर आईसी भी बोल सकते हैं इस मॉडल के अंदर। ओके, U7004, U7004 कहाँ पर है? यहाँ पर ढूंढेंगे U7004, ये आईसी यहाँ पर है, क्लियर। ये हमारा डायरेक्ट चार्जिंग आईसी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या लाइन आ रहा है? एक हुआ हमारा VBus इन आ रहा है, और बैटरी SR लाइन आ रहा है, और VREG S10B 1.8 आ रहा है, और बाकी लाइन आप देखेंगे ACL SD है डायरेक्ट आपका, और इंटरप्ट सिग्नल CPU से यहाँ पर सेंसिंग होता है, मतलब बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, बैटरी ग्राउंड कनेक्टेड है या नहीं है, बैटरी के अंदर कितना चार्जिंग है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहीं पर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्जिंग वाला थर्मिस्टर भी यहीं पर है, चार्जिंग वाला थर्मिस्टर लाइन भी कहाँ पर कनेक्टेड है? S10 दिख रहा है ये वाला, मतलब ये बैटरी कंट्रोलर आईसी भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट दूसरा एक और भी यहीं पर आएंगे तो मिलेगा आपका I2C लाइंस। यहाँ पर बैटरी डिटेक्शन लाइंस भी एक्स्ट्रा कनेक्टेड है यहाँ पर देखिए।
तो ये वाला लाइंस को आप देखिए, आपका वर्क है ये लाइंस को पहले कहाँ से आ रहा है करके ढूंढने का। ओके, फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं ढूंढता हूँ कहाँ से आ रहा है। ओके, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। वीपैट सेंस, देखिए इसको हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर जा रहा है, हमें पता चलता है। जिसके पास बोर्नियो है तो थोड़ा आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं। ओके, तो मेन बैटरी लिमिटर, फिर से इसके अंदर एक और आईसी आ गया U7008। ये क्या कर रहा है, बैटरी लिमिटर है। बैटरी लिमिटर आईसी बोलते हैं, मेन बैटरी लिमिटर। ओके, वोल्टेज कितना रहना है, कितना इसको कंट्रोल करना है, कितना वोल्टेज को कब ज़रूरत के हिसाब से रिलीज़ करना है, पूरा है ना बैटरी लिमिटर मैनेज करता रहता है। देखिए कितना आईसी होगा। और नेक्स्ट बैटरी कनेक्टर आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जाके देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर मैंने जो बोला था वीरेज S10, यहाँ पर भी आ रहा है बैटरी आईडी लाइन पे। और इस लाइन पे आपका थर्मिस्टर भी लगा है। ये ख़राब होता है तो भी आपका बैटरी चार्जिंग नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ कहाँ तक कनेक्टेड है, देखिए हर लाइन को याद रखना है। ओके, बैटरी कनेक्टर यहाँ पर देखिए, ये वाला बैटरी कनेक्शन, ये बैटरी कनेक्शन फिर से कहाँ पर आ रहा है, एक बैटरी लिमिटर के अंदर आ रहा है। बैटरी लिमिटर के अंदर इन होके यहाँ से वो बैटरी सेंसिंग लाइन फिर से बदल के वो बाहर जा रहा है। ओके, और वो कहाँ पर आ रहा है, फिर से आपका एक लाइन चार्जिंग आईसी के अंदर भी आ रहा है, मेन चार्जिंग आईसी के अंदर भी आ रहा है। ये मेन चार्जिंग आईसी का नंबर क्या है, इसका एक देखेंगे U7002। U7002 कहाँ पर है, U7002। देखिए ये एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा मैं क्लास ले रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होता है तो एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। वैसा ही देखिए वहाँ पर मैंने किस तरीके से ढूंढा, यहाँ पर एक होता है आपका BTST BST बूट लाइन। और नेक्स्ट यहाँ पर तो आपको क्लियर कट है, सैमसंग के अंदर क्या होता है, इफ PMIC करके आता है तो वो आपका फ़ोन का क्या होता है, आपका चार्जिंग आईसी बनता है। मगर अभी यहाँ पर इफ PMIC ऐसा नहीं होता है, तो इसके अंदर किस तरीके से ढूंढना है, यहाँ पर ढूंढने का तरीका एक ही है। यहाँ पर आप MID करके ढूंढिए, MID चार्ज CHG। ओके, जहाँ पर MID चार्ज है और उसके साथ में ये बूट वाला लाइन है और VPH, ये ऐसा ही आप देखेंगे तो VPH भी आएगा। मतलब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें होते हैं मैच करना है, जैसे कि आपका MID लाइंस। ओके, USB इन MID, और नेक्स्ट होता है आपका बूट और नेक्स्ट होता है आपका VPH। ओके, ये लाइंस। और यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं बूट कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर ये ज़रूरी है, ये इंडक्टर के साथ में ही कनेक्टेड होता है और आईसी के साथ में होगा। इंडक्टर और आईसी के बीच में ये लाइन होता है। तो यही वाला हम लोग पहचान के हम लोग बोलते हैं ये चार्जिंग आईसी है या नहीं है। देखिए बाकी लाइन सब कुछ होगा मगर बूट नहीं है, इसका मतलब वो चार्जिंग नहीं है। वो फास्ट चार्जिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे मैं आपको पुराना फ़ोन्स में जो ब्लॉक डायग्राम में बताया था CC1 CC2, यहाँ पर देखिए CC1 CC2, ये कहाँ से आता है, आपको आता है आपका चार्जिंग मतलब CC बोर्ड से आता है, कॉन्फ़िगरेशन चैनल 1 कॉन्फ़िगरेशन चैनल 2। और ये USB PHY-PS क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन जो आ रहा है ये बराबर से कनेक्शन है या नहीं है, कौन सा डायरेक्शन में लगा है, और ये चार्जिंग के लिए लगा है या आपका डेटा के लिए लगा है। यही वाला लाइन CPU को बोलता है कि ये पर्पस के लिए ये वाला लाइन कनेक्टेड है करके, तभी आपका फ़ोन चार्जिंग होना शुरू होता है। अगर ये CC आउट, जो अंदर का लाइन CC आउट है, बाहर का लाइन USB PHY_PS, ये लाइन ख़राब होने से भी हम लोग हमारा फ़ोन के अंदर ये चार्जिंग चढ़ना बंद हो जाता है, चार्जिंग नहीं होगा। ओके, और इसके साथ में जिस आईसी के अंदर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर USB DPDM, ये भी हमारा चार्जिंग नहीं है, ये डेटा ट्रांसफ़र का रिलेटेड लाइन्स है। और ये होता है हमारा बैटरी सेंसिंग लाइन्स। क्लियर, ये बैटरी सेंसिंग लाइन होते हैं। एंड नेक्स्ट आप नोटिस करेंगे, नेक्स्ट बैटरी आईडी और NTC, बैटरी आईडी
और एनटीसी। एनटीसी का मतलब नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, एनटीसी का मतलब नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। ओके, ये होता है हम लोग चार्जिंग सेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा ही हर मॉडल में। दूसरा एक और मॉडल ओपन करेंगे हम लोग, अभी ओपन करेंगे कुछ और कंपनी का ओपन करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग समझना है किस तरीके से हम लोग काम करना है। देखिए मोटरोला भी कोई ना कोई कुछ मॉडल हम लोग जो स्कीमेटिक मॉडल है उसको ढूंढ लेंगे। ओके, स्कीमेटिक के अंदर भी मोटो ई6 में यहाँ पर देखेंगे तो 50 पेज है। यहाँ पर भी हम लोग आके क्या करना है, MID करके ढूंढना है। MID यहाँ पर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अभी हम लोग क्या करना है, वी बस करके ढूंढेंगे। वी बस इन नाम से जो है उसको ढूंढेंगे। ओके, कभी कभी क्या होता है वो MID करके वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओके, मगर यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा था ये है या नहीं है। देखिए MID ढूंढने से नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पर है USB_MID। सिर्फ MID से भी ढूंढना था मगर नहीं ढूंढ पा रहा था। क्लियर, यही लाइन के बारे में मैं बोल रहा था। ओके क्लियर, ये ध्यान से देखिए। और यहाँ पर और नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर मैंने बोला था इसी IC के अंदर अगर बूट कैपेसिटर, बूट कैप, BTST या BST कोई भी नाम के अंदर ऐसा है तो यही आपका चार्जिंग वाला IC है। यहीं से आपका VPH जनरेट करके, यहाँ से VPH जनरेट करके बाहर भेजा जाता है। ओके, VPH पावर यहीं से जाता है। क्लियर, और इसके अंदर आप नोटिस करेंगे इस मॉडल के अंदर आपका CC1 CC2 नहीं है, यहाँ पर USB ID है। मतलब ये आपका V8 चार्जिंग का सॉकेट है। अगर V8 चार्जिंग नहीं है तो आपको USB ID ऐसा करके होता है। अगर USB आपका C टाइप का है तो वहाँ पर CC1 CC2 करके आता है। क्लियर, ये तरीका होता है आपको चार्जिंग IC को पहचानने का तरीका। क्लियर, और ये वीडियो के बाद में आपको पूरा और भी डिटेल्स और भी वीडियोस आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैंने बात किया था, और बाकी पूरा वीडियोस और आने शुरू हो जाएगा। थैंक यू।